इस पाठ में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे विधि व्यवस्था की शाखाएं। तो विधि व्यवस्था की जो शाखाएं हैं वह दो शाखाएं हैं भारत में। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कानून की शाखाएं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम कानून की शाखाओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कानून की शाखाएं कितनी हैं? दो। इन दोनों शाखाओं को हम एक साथ लेंगे, ठीक है, ताकि दोनों शाखाओं के बारे में हमें जो भेद है वो भी हमें पता चलता है। ठीक है, तो जो पहली शाखा है वो है फौजदारी कानून। ठीक है, और अब जो दूसरी शाखा है वो है दीवानी कानून। ठीक है, दोनों समानांतर चलेंगी ताकि इनका भेद हमें बिल्कुल आसानी से पता चल जाए। ठीक है, तो ये जो फौजदारी कानून है ये है तो ये जो शाखा है ये किससे संबंधित है? आपराधिक मामलों से, जैसे मारपीट, हत्या, चोरी, दहेज के मामले। ठीक है, फाइन। हत्या, ठीक है, चोरी आदि जो मैंने बताया। ठीक है, और ये जो दूसरी शाखा है ये संबंधित है व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंध में। व्यक्ति ठीक है, अब ये विशेष अधिकारों से संबंधित है और ये है अपराधों से संबंधित। ठीक, इसमें क्या होता है कि तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। ठीक है, और ये जो मामला है इसमें व्यक्ति कहां जाता है? जो अपने अधिकार है उनको प्राप्त करने या उनके संरक्षण के लिए वो कहां जाता है? अदालत में जाता है, तथा प्रथम सूचना दर्ज नहीं होती। ठीक है, तो एफआईआर को हम प्राथमिक सूचना रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। और इसमें जो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट है ठीक है, और व्यक्ति सीधे कहां पर जाता है? अदालत में।
ठीक, अब इन मामलों में न्यायालय जो है ना, वह दोषी व्यक्ति को सजा देता है या क्या करता है, जुर्माना डालता है। सजा का फैसला आता है या फिर जुर्माना, जुर्माना भरने का फैसला आता है या फिर दोनों लागू किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें अदालत क्या करती है, जो व्यक्ति होता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसके लिए राहत प्रदान करती है या राहत की करती है। ठीक है, तो ये था भारत में कानून की शाखाओं के बारे में हमारा एक तरह से कंपैरिजन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या भारत में हर व्यक्ति, ठीक है, कानून तक पहुंच सकता है या कानून से न्याय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। तो अब इस बात पर चर्चा करते हुए सबसे पहले तो मैं इस नहीं को तो समाप्ति कर देता हूं। ठीक है, हटा ही देता हूं। भारत में हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। ठीक है, हाँ, हर व्यक्ति ठीक है, तो हर व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत की शरण में जा सकता है। और जहां तक कि पहले हम बात कर चुके हैं मौलिक जहां पर मौलिक अधिकारों का मामला हो या जहां पर मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो वह सीधे कहा जा सकता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों से संबंध मामले सीधे उच्च तथा सर्वोच्च
ठीक है। अब ये मामले कैसे ले जाए जा सकते हैं, तो इसके लिए भारत में एक व्यवस्था है, ठीक है। और वह व्यवस्था क्या है, भारतीय न्यायपालिका में एक व्यवस्था की गई है, ठीक है। और उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, जनहित याचिका, ठीक है। और जनहित याचिका के माध्यम से मौलिक अधिकारों के हनन से या मौलिक अधिकारों के हनन या जहां पर मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त हो रहे हैं उनसे संबंध मामले, ठीक है, सीधे कहां ले जाए जा सकते हैं, उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय में। अब इस जनहित याचिका को अंग्रेजी भाषा में PIL भी कहा जाता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी व्यक्ति एक पत्र लिख कर दे, किसमें, पत्र के माध्यम से अपनी बात ठीक है न्यायालय तक भेज सकते